हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और मैं आज बात करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप 18 मई से लेकर 24 मई के बारे में। लियो लगन एंड मून साइन, सिंह लगन, सिंह चंद्र राशि अगर आपकी है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आप जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और बहुत जल्दी संडे को, जैसे ही ये संडे की मॉर्निंग आएगी, आपके लिए राहु केतु का ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को हिट करता हुआ नजर आ रहा है। और कॉस्मोस बहुत बिजी है इस समय, यानी कि स्काई में बहुत मेजर मेजर शिफ्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में चेंज आ रहे हैं। आपको अभी बहुत टाइम से फील हो रहा होगा यार, बहुत जल्दी जल्दी चीजें बदल रही हैं, समझ नहीं आ रहा है लाइफ में चल क्या रहा है। कभी एकदम से हेल्थ इशू आ रहा है, कभी एकदम से मैरिड लाइफ में इशू आ गया है, कभी कभी सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं आइसोलेशन, अकेलापन फील हो रहा है। लाइफ में सब कुछ है, डिजायर पूरी कर सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, नेम है, फेम है, पोजीशन है, पावर है, बट फिर भी कुछ अधूरा सा लग रहा है। तो ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? देखिए, नॉर्मली मैं देखूं तो हर समय कुछ ना कुछ शिफ्ट करता रहता है। कभी कोई ग्रह शिफ्ट करता है, कभी कोई नक्षत्र परिवर्तन करता है, कभी कुछ, बट ये शिफ्ट अनयूजुअल है। ऐसा क्यों? बीते कुछ 2 महीने में ही मेजर मेजर प्लैनेट्स, कोई 2.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करता था, उसने भी अपना राशि परिवर्तन किया है। राहु केतु संडे के दिन, यानी कि जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस दिन अपना राशि परिवर्तन कर चुके होंगे। और गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान, विजडम, नॉलेज के कारक हैं, उन्होंने भी अपना राशि परिवर्तन किया। जो ये मेजर मेजर प्लैनेट्स हैं उनका आसपास ही होकर अपना राशि परिवर्तन करना, यानी कि कॉस्मोस में शिफ्ट आ रहा है। और ये शिफ्ट बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहा है, यानी कि जिंदगी की रूपरेखा को बदल रहा है, हमारी साइकोलॉजी को बदल रहा है। और मंगल अश्लेषा नक्षत्र में 12th हाउस में बैठे हैं, कहीं ना कहीं एग्रेशन, कहीं ना कहीं पैशन, दोनों चीज लेके आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है चीजों को बैलेंस कैसे करना है, एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, कब कहां क्या इंपैक्ट लेके आएगा, इस चीज को भी समझेंगे। राहु का 7th हाउस में आना, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक वीडियो में सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो वीकली के थ्रू मैं आपको बताता रहूंगा राहु मून के हिसाब से यहां पर क्या क्या इंपैक्ट देने वाला है। मून की पोजीशन की बात करूंगा तो शनि की मकर राशि में, शनि की कुंभ राशि में राहु के साथ, यानी कि एक ग्रहण योग बनाएगा। वैसे ग्रहण नहीं बन लग रहा है, लेकिन राहु के साथ चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। ऑब्सेसिव बनाता है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का मन करता है, जो दिमाग को हो सकता है जो चीजें आपको ठीक लग रही हो सामने वाले को ठीक ना लगे, और इस चक्कर में आप कुछ ओवरबोर्ड हो जाते हैं। और इस समय, इस वीक में मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ा सा क्रिटिकल होने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ट्रबल आ सकता है मैरिज में, उसके बारे में बात करूंगा। कुछ ना कुछ सडन इवेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, कब कहां कैसे चीजों को समझना है, कैसे एनर्जीज को समझना है। और शनि का जो थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है, यानी कि अपनी नेम, फेम, आइडेंटिटी, अपनी पोजीशन, अपनी कुर्सी को कैसे बचाना है, कैसे चीजों को, अपनी नेम, फेम को बचाना है, कैसे चीजों को प्रोटेक्ट करना है, क्या लूपहोल्स हैं उस पे कैसे काम करना है, ये सब शनि बता रहे हैं आपके 10th हाउस पे एस्पेक्ट करके, आपके लगन के स्वामी पे एस्पेक्ट करके। यानी कि चीजें बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है। आपका मन है कुछ इंडिपेंडेंट करने का, आपका मन है कुछ बाउंडेशन को तोड़ने का, लेकिन ये समय काल बता रहा है कि इस बाउंडेशन को अप्रिशिएट करो, इस समय काल को अप्रिशिएट करो। चीजों में इवॉल्व कैसे कर सकते हैं आप, कम रिसोर्स में कैसे पॉजिटिविटी को, कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेके आ सकते हैं, कैसे आप रिसोर्स को कैसे सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इस तरह का समय काल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं, आपके हर एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, आपके लव के बारे में। देखिए, सिंह लगन, सिंह चंद्र राशि वालों, लियो की बात करूंगा तो लव देखूंगा 5th हाउस को। लव के लिए 5th हाउस को देखते हैं। 5th हाउस का मालिक बैठा है 11th हाउस में, यानी कि जेमिनी साइन में। और जेमिनी साइन बहुत कम्युनिकेटिव, बहुत लॉजिकल, ठीक है, ट्रैवलिंग को दिखाता है। और मरकरी भी बैठा है जुपिटर के साथ, बुध आदित्य योग बना रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन बैठा है 10th हाउस में। तो कहीं ना कहीं आपका नेम, फेम, आइडेंटिटी बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप अपने नेम, फेम को, अपनी रेपुटेशन को, अपनी पावर को बहुत ज्यादा शो करने की, किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कहां पर कंट्रोल करना है। आपका जो अपना बिहेवियर है, आप अपनी साइकोलॉजी में जितने मस्त है, सामने वाले को कहां हिट कर रहा है आपको ये पता नहीं चलेगा। कब सामने वाले के भीतर मन में कुछ चीजें चुभ गई हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। ये चीज आने वाले समय काल में एक बहुत बड़ा, जो ये बीज डालोगे ना आप इस वीक में, वो बहुत बड़ा पेड़ बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि आपको वेल बिहेव्ड, कंट्रोल में, अपने इमोशंस को कंट्रोल में, अपनी पावर को कंट्रोल में यूज करना है। अपना जो शो ऑफ करना चाहते हैं आप, जो दिखाना चाहते हैं, जिस पे आपको प्राइड है, जिस पे आपको आप गर्व है, वो चीज दिखाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ऑडिट करना है कितना, कब, कहां। इसके साथ साथ लव रोमांस के मामले की बात करूं तो चीज एक्सपेंड हो रही है, नए लोग, नई दुनिया, नई आइडेंटिटी, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर। आपकी लाइफ में एक नए नए लोग दिखाई देंगे, नए चेहरे जो आपको प्लीज करेंगे, आपको, आपकी साइकोलॉजी, आपकी लाइफ पर इंपैक्ट डालेंगे, और आप उनकी तरफ थोड़े से
अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हो, आप उनकी तरफ ड्रिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हो, तो ये चीजें आपके कॉन्शियस लेवल पे हिट करेंगी। हो सकता है एक समय में आप एक के साथ आपको अच्छा फील हो रहा है, लेकिन एक के साथ आपको थोड़ा सा बाउंड फील हो रहा है, लेकिन वो बाउंड जिसके साथ फील हो रहा है आप उसके साथ बहुत टाइम से हैं, तो आप इस समय डिलेमा में हो सकते हो, ये या ये ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन आपको यहां पर बहुत क्रिटिकल होना पड़ेगा कि आप माया की तरफ जा रहे हैं या आप पेशेंस के साथ अपने बंदे के साथ बने हुए हैं, या बंदी के, जो भी है, मतलब आप मेल है फीमेल है, तो आपको यहां पे ऑडिट करना है कि माया की तरफ नहीं जाना है। इस समय आपका टेस्ट है और आपको लिमिट देखनी है कि मैं किसी के साथ अपने आप को, इमोशंस को ठीक करना चाहती हूँ, अपने माइंडसेट को ठीक करना चाहती हूँ, किसी से बात करके, किसी की याद करके, किसी के साथ कुछ ट्रैवल करके, किसी के साथ कुछ दो बात करके आपको अच्छा लग रहा है, तो वो बात कहाँ तक हो रही है, कितनी रेगुलर बेसिस पे हो रही है, क्या उतनी इंपॉर्टेंस, उतना अच्छा चार्म आपके साथ अपने करंट रिलेशनशिप में है, उस चीज को ऑडिट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में यही समय काल डेवलप होता चले जाएगा, ये आदत डेवलप होती चली जाएगी और आने वाले समय में यही प्रॉब्लम का कारण बनेगी। कब बनेगी, कैसे बनेगी, उस चीज के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अकेलापन आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी कहीं डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है अपने पार्टनर में, हो सकता है अपनी किसी चीजों को लेकर, नेचर, अपने नेचर को लेकर, अपने कोई भी पैटर्न आपका बदलता हुआ नजर आ रहा है। आप जो थे वो आप नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आपकी एज अगर 27-28 के आसपास है, अगर आपका एज कोई 42-43 एज के आसपास है, अगर आपका एज 61-63 के आसपास है, तो आपकी लाइफ में तो एक पास्ट और एक फ्यूचर, उस बीच में आप खड़े हो, तो इस समय आपका हर डिसीजन बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट लेके आया गया आपके ऊपर। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो मैरिज में आ गए राहु, और राहु के मालिक जो हैं, यानी कि 7th हाउस के मालिक जो हैं, वो बैठे हैं 8th हाउस में। कहीं ना कहीं चीजें चल तो रही हैं, लेकिन उतना बेहतर नहीं है चीजें, वो रेस्पेक्ट नहीं है, वो वैल्यू नहीं है, कहीं ना कहीं चीजें दूरियां की तरफ जा रही हैं। हाँ, उसके बीच में ना वो इंटीमेसी है, या तो इस समय काल में बहुत ज्यादा इंटीमेसी है, बिल्कुल जीरो लेवल की इंटीमेसी है, और दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको कांस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट एफर्ट को बैलेंस रखना पड़ेगा कि आपको एक रेस्पेक्ट को, एक वैल्यू को मेंटेन कर रखने की जरूरत है। चीजें बहुत ही इस वीक में बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ हिट करती हुई नजर आ रही है। कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है, छोटी छोटी चीजों पे कोई एंगर इशू होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आपका किसी, आपके पार्टनर का या आपके साथ कोई निजक रिएक्शन आ जाए, कोई हेल्थ चैलेंजेस आ जाए, ठीक है, किसी चीज को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच ना करें, इस तरह की चीजें आ रही हैं। और ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, जब पिछले 2.5 साल से शनि यहाँ बैठे थे, कोई ना कोई रेज, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई कोल्डनेस, कोई ना कोई डिवोर्स की बातें चल रही थी। तो इस समय काल में कोई मेजर डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो आप, ठीक है। अब आप मेरे कहने से तो रुकोगे नहीं, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट अ टाइम कि आप कोई मेजर डिसीजन लेने से बचें, ठीक है। उधर से लगन का स्वामी पे आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आपका शेक होता हुआ नजर आ रहा है, आपको लूप होल्स पे काम करने के लिए बोल रहा है कॉस्मोस, लेकिन आपका ईगो हिट कर रहा है, आपका नेम फेम, आपका प्राइड अंदर से आपको बोल रहा है कि आप नहीं झुकोगे। लेकिन रिश्तों के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है, ये समय काल आपको ये बता रहा है। अब मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या सिनेरियो है, आपका निडल चार्ट, आपका प्लेनेट क्या बता रहा है, लेकिन ये सिनेरियो यही बता रहा है। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके लगन के स्वामी पे, यानी कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी नेम फेम, रेपुटेशन पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लेके आएगा, आपको हिट करेगा, लूप होल्स पे काम करने के लिए बोलेगा। राहु का 7th हाउस में आना, कोई भारी इंसान, कोई भारी व्यक्ति, या कोई ऐसा थॉट प्रोसेस, कोई ऐसी साइकोलॉजी आपको इंपैक्ट कर सकती है। कोई यानी किसी की लाइफ में किसी की लाइफ में वो रूल सेट हो रहा है और आपको लगेगा यही रूल मेरी लाइफ में सेट होना चाहिए। इस तरह की साइकोलॉजी भी थोड़ा सा इंटरप्शन लेके आ रही है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन के कारण है राहु, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करते नजर आएंगे। और मून भी यहीं पे जा रहे हैं, पहले 6th हाउस में जाएंगे शनि की राशि में, तो प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, रियलिटी हिट करेगी, थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन लेके आएगा। और उस सेटिस्फैक्शन को ढूंढने के चक्कर में जहाँ पे आपको थोड़ी कमी लग रही है, वहाँ पे आप हिट करोगे, आप समय काल से लड़ोगे, और वहीं पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता हुआ नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा इस समय काल में आप शांत रहिए, जितना हो सके शांति के साथ इस समय काल को निकालिए। और अगर आप अपने ही सिटी में रहते हैं, अगर आपको लगता है कि इस एनवायरनमेंट से दूर होकर थोड़ा पीस मिल सकता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, थोड़ा डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मेजर डिसीजन लेने से पहले एक बार कंपैटिबिलिटी चेक करा लें, एक बार अपना कंसल्टेशन ले लीजिए कि आपका ग्रह कुंडली, आपकी निडल चार्ट क्या बता रहा है आपके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे लीजिए, लेकिन आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी डिजायर पूरी होती है। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज है, आप कोई भी चीज चाहेंगे इस समय डिजायर पूरी होगी। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट भी आपके 7th हाउस में पड़ रहा है, तो बहुत मेजर
लेवल पे आप छोड़ने छुड़ाने की बात तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन समय काल को आपको टेस्ट नहीं करना है, और ये समय काल आपको बताएगा कि आपका जो पैटर्न है लाइफ को जीने का, आपके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको आपका जो अंडरस्टैंडिंग था, जिस तरीके से चीज़ों को आप देखते थे, अपने फाइनेंसेस को देखते थे, अपने आने वाले फ्यूचर को देखते थे, उसमें क्या इवॉल्वमेंट लेके आनी है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने हैं, कहाँ चीज़ों को ऑडिट करने की जरूरत है, उस चीज़ के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। तो उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, अपनी लाइफ में जो नीडेड चेंजेस हैं उसको जरूर कंसिडर कीजिएगा। और यही चीज़ समय चाहता है, यही समय शनिदेव चाहते हैं कि इस चीज में चेंज बहुत प्रोमिनेंट है। इस चेंज को कैसे आप एम्ब्रेस करते हैं अपनी लाइफ में, वो बहुत देखने वाली बात होगी आपके लिए। बात करता हूं आपके जॉब के लेकर, जो कि जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस का मालिक 8th में, जॉब को लेकर जॉब ढूंढते हुए नजर आओगे, आप कहीं बाहर ट्रैवल करते हुए नजर आओगे, आपको हो सकता है किसी के पास जाके रहना हो, आप फूड को लेकर किसी के ऊपर डिपेंड होते हुए नजर आओगे, इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। आपका जॉब आपके घर से दूर है, आप किसी रिश्तेदार के पास हो, किसी फ्रेंड सर्कल के पास हो, आपको अभी चीजें नई नई है, शिफ्ट किया है या शिफ्ट हो रहे हो, तो इस तरह की चीजों को इवॉल्व कर रहे हो कि भाई कब कैसे खाना खाना है, जो नीडेड है हमारे लिए, बेसिक नीड है जो डेली लाइफ की, उस चीज को कैसे ऑडिट करना है, ये चीजें दिखाई देंगी। तो एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई नजर आएगी। आपके खुद जो कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करते थे, आपके लिए जो नेगेटिविटी हिट करते थे, वो किल होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सूर्य लगन का स्वामी बहुत अच्छी पोजीशन में है, मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में, तो ऑडिट कर लोगे आप, आपको पता चल जाएगा कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। ठीक है, आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो किल होते हुए नजर आ जाएंगे। आपको बस अपने समय काल पे विश्वास रखना है। विपरीत राजयोग शनि का, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट टीचर, अपने आप चीजों को बैलेंस कर देगा, अपना आप चीजें फॉलो हो जाएंगी। बस आपको संयम नियम साधना करना है, अपनी जॉब में 100% देना है, अपने स्किल को डेवलप करते रहना है, अपने आप को बेस्ट वे पॉसिबल जो भी हो सकता है आपका, उस पर काम करना है। डेफिनेटली आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बेहतरी नजर आएगी। ठीक है, तो ये समय काल में आपको बहुत ही बैलेंस होके अपने काम पे ध्यान देना है। कोई भारी व्यक्ति, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान ना करे, इस चीज को लेकर अगर आप बैलेंस हो गए, ठीक है, और आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उसको कैसे ऑडिट करना है, कैसे उसको दूर करना है, अगर आपने ये चीज कर ली तो आपकी लाइफ में 100% मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छी उन्नति, बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। और देखिए, जॉब हार्ड वर्क मांगता है। ठीक है, कंफर्ट जोन कभी कभी मिलता है, हार्ड वर्क रेगुलर बेसिस पे मिलता है। तो ये वीक कहीं ना कहीं हार्ड वर्क ज्यादा कराएगा आपको, और यही वीक हार्ड वर्क कराते कराते आपको थोड़ा सा ट्रबल भी दे सकता है, हेल्थ चैलेंजेस भी आ सकता है, वर्क प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस में सूर्य है, 2nd हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठा है, तो 10th हाउस बहुत एक्टिव है, अच्छे प्लैनेट के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है, देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके 11th हाउस में। अपना कोई कार्य करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट। कार्य में कोई बदलाव करना चाहते थे, बिजनेस में कोई इवॉल्वमेंट लेके आना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट। लेकिन समय काल ये बता रहा है लिमिटेड रिसोर्स है और अपने आप को कैसे डेवलप करना है, बस इस समय काल में यही लूप चल रहा है। पैसा कम है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन कैसे आपको उस कम पैसों में इस समय काल में कैसे अपनी लाइफ में और डेवलपमेंट लेके आना है, कैसे अपनी लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेके आनी है, वही चैलेंज होने वाला है। और उस चैलेंज को कैसे आपने ओवरटेक करना है, ये आपका सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। डिवाइन आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ है, बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा समय है, यानी कि भगवान पे भरोसा करते हुए अपने अंदर डेवलपमेंट लेके आकर, यानी कि सुबह भगवान को मना लिया और फिर अपने बिजनेस में फोकस कर लिया, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। आपको सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प आउट मिलेगी और आप अपना बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हो। इस समय काल में आप अपना कुछ करते हुए नजर आ रहे हो, अपना बिजनेस बहुत टाइम से चल रहा है तो कुछ नया इवॉल्वमेंट करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ नया कोलैबोरेशन, कुछ नई मीटिंग्स, कुछ नया इनोवेशन, इस तरह की चीजें मुझे आउट ऑफ द बॉक्स करते हुए नजर आ रहे हो। क्योंकि राहु केंद्र में बैठा है, सूर्य आपके केंद्र में बैठा है, लगन का स्वामी 2nd हाउस का मालिक आपके केंद्र में बैठा है। ये बहुत अच्छी पोजीशन है कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आ सकते हैं। बस आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है। बिजनेस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकलिटी हिट करेगा, रियलिटी हिट करेगा। जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपको कैसे उसको फिगर आउट करना है, कैसे चीज़ों को और बेहतर करना है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप पॉलिटिशियन है तो आपको अपनी स्पीच का कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में इस समय बहुत पैसा है लेकिन आपको डिससेटिस्फैक्शन भी दिखाई दे रहा है। केतु 1st हाउस में आ गया है, कोई ना कोई परेशानी भीतर मन में कोई क्योस लेके आती हुई नजर आ रही है, लेकिन उस क्योस को बढ़ने नहीं देना है। आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल
बने रहिएगा। ये क्योस अपने आप शांत होता रहेगा, क्योंकि केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है और केतु को हैंडल करने के लिए स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज होना पड़ता है। स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते रहिए, थोड़ा डोनेशन करते रहिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगी और आपका नेम फेम वर्चस्व, आपका कुर्सी बनी रहेगी, रेपुटेशन आपकी बनी रहेगी। और ही क्या चाहिए? अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो यही शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट कह रहा है कि कंट्रोल, उदय भाई कंट्रोल, ये सब चीज़ें आपके लिए बनी है। तो कंट्रोल रखिए डिजायर को, अपना मेहनत करते रहिए, समय बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस का मालिक सूर्य बैठे हैं 10th हाउस में, लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है। आपके जो 6th हाउस के मालिक है वो 8th हाउस में शुक्र के साथ बैठे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़े चक्कर आना, लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होना, यूट्रस में कोई ना कोई प्रॉब्लम होना, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम हिट करना, ब्लीडिंग होना, इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बोन रिलेटेड इश्यूज, यानी कि लेग में इश्यूज हो सकते हैं, पैरों में दर्द हो सकता है, इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए दिखाई दे रही हैं। आइसोलेशन में रहना, अपने स्पेस को ढूंढना, ठीक है, बाहर का शोर परेशान कर सकता है, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फैमिली से दूर होने का मन करेगा, अपनों से दूर होने का मन करेगा, अपने अंदर अपने भीतर मन में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं इनसेटिस्फैक्शन, वो डिससेटिस्फैक्शन अंदर ही अंदर क्योस लेके आएगा और वही हेल्थ को ट्रबल करेगा। तो जितना हो सके अपने आप को बैलेंस रखें, अच्छा एनवायरनमेंट में रखें। कोई हेड मतलब थोड़ा सा लेग में प्रॉब्लम आ रहा है, फिट रिलेटेड इश्यूज है, ऑयल मसाज करें। हेड दर्द हो रहा है सर में तो हेड मसाज करें। ऑयल मसाज करना आपके लिए बहुत उत्तम रेमेडी हो सकती है। अपने आप को मी टाइम देना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय योगा मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। कोई डिजायर के चक्कर में, फूड क्रेविंग के चक्कर में, शुगर ईटिंग के चक्कर में थोड़ा सा हिट होते हुए नजर आ रही है आपके, ठीक है, हेल्थ, उस चीज का थोड़ा कंट्रोल रखिए। शुक्र देखिए 8th हाउस में बैठा है और जुपिटर भी कहीं ना कहीं आपके मीठे के कारक है, तो ये बहुत हिट कर सकता है। शुगर क्रेविंग को थोड़ा सा मिनिमाइज प्लीज कर लीजिएगा, अदरवाइज ट्रबल बढ़ सकता है। ब्लड रिलेटेड का कोई इशू है, बीपी का कोई इशू है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं अपनी मंथली वीडियोस में और रेगुलर बता रहा हूं। अपने बीपी का कंट्रोल रखिए, फूड इनटेक का कंट्रोल रखिए, स्लीपिंग पैटर्न को बैलेंस रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, अदरवाइज ट्रबल है। बात करता हूँ आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए 5th हाउस का मालिक 11th हाउस में, एक नया सर्कल, कहीं पढ़ाई करने जा रहे हो, कहीं ट्यूशन है, कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कोई डेवलपमेंट, कोई स्किल बेस्ड कोई काम, कोई सिंगर है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहते हैं, आपके ऊपर ना स्पॉटलाइट आएगी। आप अंदर से खुश नहीं होंगे, लेकिन बाहर से आप लोग आपको सोचेंगे यार ये बहुत मस्त है, इसकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है और बहुत अच्छे अपने आप को आप माया को रचते हुए नजर आओगे। आप अपने आप को ऐसे शो करोगे जैसे आपसे बेहतर कोई है नहीं। लेकिन आपको इस समय बाहर वालों को प्लीज करने के बजाय इंटरनल लेवल पे खुद को प्लीज करना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर वर्कआउट करना जरूरी है। अगर आप ये करने में मिस हो गए तो चीजें बहुत मेजर लेवल पे मिस होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है इंटरनल लेवल पे आने वाली है। आप किसी से प्यार करते हैं, आप 1 से प्यार करते हैं, 2 से प्यार कर लीजिए, 3 से फ्रेंडशिप कर लीजिए, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप अपने आप को अपना पार्टनर नहीं बनाएंगे। आप पे अपने आप पे वर्कआउट करने की जरूरत है। और स्टूडेंट हैं आप तो अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी स्टडीज को प्रायोरिटी दीजिए। भारी व्यक्ति कोई आएगा, माया रचेगा, आपका टाइम खराब कर जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो प्लीज अपने आप से प्रेम कीजिए। आप भारी इंसान में कोई प्रेम ढूंढना चाहते हैं, कोई अपनापन ढूंढना चाहते हैं, नहीं मिलने वाला है। Until unless आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, सामने वाला आपको कैसे प्यार कर सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली भी, स्पिरिचुअली भी, और आपके ट्रांजिट भी यही बता रहा है। बात करता हूं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। केतु को 1st हाउस में आना, गणपति बप्पा का हाथ पकड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ठीक है, इस तरह का मंत्र जाप करके या गणेश चालीसा पढ़ के आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य आपके लगन के स्वामी है तो सूर्य को अर्घ्य देना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बहुत अच्छा काम कर सकता है। जितना आप अपनी लाइफ में सनराइज देखोगे उतना लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मरकरी भी वहीं बैठे हैं तो इंटेलिजेंस भी आएगा। कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व करना है, गणपति बापा का हाथ पकड़ना है और आपको सूर्य भगवान का हाथ पकड़ना है। इन दोनों का हाथ पकड़ लिया, लाइफ में खुद ही इवॉल्वमेंट आएगा, आपकी नेगेटिविटी खत्म होती चली जाएगी, रियलिटी हिट भी करेगा। तो नेम फेम आइडेंटिटी को कभी पावर यूज करके, कभी अपना नाम यूज करके, कभी कोई स्किल लेवल यूज करके आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है आप उससे लड़ लोगे, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सूर्य को अर्घ्य देना, गणपति बापा का हाथ पकड़ना और अपने आप को मी टाइम देना। केतु 1st हाउस में ही वांट्स कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दो,
अपने आप से प्रेम करो, अपने आप को अपना पार्टनर बनाओ। जितनी जल्दी आप अपने आप से प्रेम करने लगेंगे, अपने आप को आइसोलेशन में रखेंगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे, उतना जल्दी आप अपनी लाइफ में हीलिंग को पाएंगे, अबेंडेंस को पाएंगे, एक अच्छी ग्रोथ को पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आएगा। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, हर दिन आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आशा करता हूँ इस बदलाव में आप अपने आप को नहीं खोएंगे, अपने आप से प्रेम भी करेंगे और अपनों के साथ बने रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्णा।